क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। लास्ट वीडियो में हमने जाना था शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कि किस तरह से अगर हम अपनी कन्वर्सेशन को लिमिट कर सकते हैं बाय रिमूव मैसेजेस क्लास के जरिए। आज की वीडियो में एक और अप्रोच के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कर हम उस अप्रोच के तहत अपनी कन्वर्सेशन को लिमिट कर सकते हैं बाय टोकन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नोइंग व्हेन यू रिमूव मैसेज। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे वो बताते हैं कि ट्रिम मैसेज हमारा एक फंक्शन है जिस द्वारा आप अपनी कन्वर्सेशन को या मैसेजेस की लिस्ट को लिमिट कर सकते हो बाय टोकन। तो किस तरह से करेंगे, पहले मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर और उसको जरा सा मॉडिफाई करते हैं कि रिमूव मैसेज के अंदर जो भी हमने कोडिंग की थी रिमूव मैसेज के लिए वो तमाम कोडिंग हम डिलीट करते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बिल्कुल सबसे पहले हमने एक नोड बनाया था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा डिलीट कर दो भाई नोड को। उसके बाद नोड को ऐड किया था तो वो भी डिलीट कर देते हैं। ऐड करने के बाद अपने फ्लो के अंदर इसको हमने मॉडिफाई किया था वो भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे फिल्टर की जगह करते हैं स्टार्ट, कि भाई स्टार्ट में ही हमारा जो कॉल फंक्शन है इसको चला देना और सेव कर देते हैं। तमाम चीजें डिलीट कर दी। एक बार अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक भी कर लेते हैं कि भाई तमाम चीजें सही से डिलीट हुई या नहीं हुई, कुछ एरर तो नहीं है। तो मैं आ जाता हूं अपनी एप्लीकेशन पे और यहाँ पे चलाते हैं पाइथन main.py। ठीक है, मैं कहता हूं हेलो। आंसर कर रहा है, बिल्कुल आंसर कर रहा है। ऐड करो 10 to 20। अब आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। रिमूव मैसेज की जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो मैंने मिटा दी। अब यहाँ पे हम सीखते हैं ट्रिम मैसेज के जरिए हम अपनी कन्वर्सेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर किस तरह से कर लिमिट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। ये कहते हैं भाई हमने ट्रिम मैसेज का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिस द्वारा आप अपनी कन्वर्सेशन को लिमिट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज कोड मैसेजेस से। तो ठीक है, हम इसको करते हैं कॉपी। ट्रिम मैसेज को मैंने कर दिया कॉपी, इसको समझते भी जाएंगे और अप्लाई करते भी जाएंगे। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं इसको सबसे टॉप पर, सबसे पहले हम इससे इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमूव मैसेज की जगह लिखता हूँ ट्रिम मैसेज। आ गया, इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने फंक्शन नोड के अंदर। जो हमने नोड बनाया फंक्शन नोड, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिम्ड अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने फंक्शन को जो कि डॉक्यूमेंटेशन में हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको जरा सा मॉडिफाई भी कर लेते हैं ताकि इसको समझने में हमें आसानी रहे। मैं ये कमेंट जो है वो मिटा देता हूं ताकि हमें बिल्कुल समझने में बिल्कुल आसानी रहे और हम इसको बिल्कुल क्लियरली समझ सकें कि भाई हम काम कर क्या रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं। तो इसमें परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है और पूरी डॉक्यूमेंटेशन से चलेंगे हम। ठीक है, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको भी मिटा देते हैं। तमाम जितने भी कमेंट है उसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद समझते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ट्रिम मैसेज का जो पहला पैरामीटर है वहां पे आप अपने मैसेजेस की लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दो। मैसेजेस की लिस्ट कहाँ है भाई? हमारे स्टेट के अंदर है। तो पहले तो हम इसको मिटाते हैं कि भाई लिस्ट जो है हमारे स्टेट के अंदर है। स्टेट के अंदर हमारे मैसेजेस की लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैसेजेस की लिस्ट पास कर दी। फिर वो कह रहा है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ कि आपको जो है लास्ट वाले मैसेजेस चाहिए या एंड वाले चाहिए। हम अगर यहाँ पे आ जाएं सजेशन पे कि क्या क्या सजेशन आती है, सजेशन नहीं आ रही, तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया है कि भाई लास्ट वाले मैसेजेस चाहिए, मतलब कि बिल्कुल जो आपके न्यू मैसेजेस है वो चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल स्ट्रेटेजी तो यही होनी चाहिए कि जो भी हमारे न्यू मैसेजेस है सबसे लास्ट वाले मैसेजेस है वो चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि टोकन काउंटर के अंदर आप जो है अपने एलएलएम को पास करो। तो हमारा एलएलएम यहाँ पे देखो बना हुआ था, ये रहा। यहाँ पे हमने अपना एलएलएम बनाया हुआ है। तो ये एलएलएम हमारा इस वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल को हम पास कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल चीजें क्लियरली हो जाए। एलएलएम भी पास कर दिया। एलएलएम के बाद वो कहता है कि मैक्सिमम कितने टोकन आप समझते हैं जिस द्वारा हम अपनी कन्वर्सेशन को लेकर आए। तो मैंने कहा भाई 45 तो बहुत कम है, आप 100 कर दो या 150 कर दो, जैसे आपको सहूलत हो वैसे कर सकते हैं। अब ये लाइन समझने वाली है। इसके अंदर क्या है, वो कह रहा है कि
आप जितने टोकन हमें कहेंगे उस टोकन के अगेंस्ट जितनी आपकी कन्वर्सेशन हम कैरी कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं वही हम करेंगे, बाकी तमाम डिलीट कर देंगे और जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक करेंगे। अगर आपने 100 टोकन यहाँ पे कहा है तो 100 टोकन के अगेंस्ट जितनी भी कन्वर्सेशन आपकी हम महफूज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली एज पर योर स्ट्रेटजी हम उसको कैरी करेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। तो कितना जबरदस्त और कितना ज्यादा आसान है। उसके बाद है स्टार्ट ऑन ह्यूमन मैसेज, ठीक है, एंड ऑन ह्यूमन और टूल्स, ठीक है। अगर ये ना भी दे पैरामीटर तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वो कह रहा है कि भाई इंक्लूड सिस्टम मैसेज, क्या आपको सिस्टम मैसेज की इसमें जरूरत है? मैं कह रहा हूं नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपको है तो बिल्कुल आप इसमें कैरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सिस्टम मैसेज को फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सिस्टम मैसेज की जरूरत है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा आसान है। रिमूव मैसेज से ज्यादा मुझे बेहतर लग रहा है, जिसमें बाय टोकन वो हमारी कन्वर्सेशन को कैरी करेगा। बाय टोकन अगर आप यहाँ पे 1000 टोकन दे देंगे मैक्सिमम, भाई 1000 को टोकन के अगेंस्ट जितनी भी कन्वर्सेशन है वो लेकर आ जाओ, या 45 टोकन या 100 या 200, तो बाय टोकन ये हमारी कन्वर्सेशन को लिमिट कर रहा है। और रिमूव मैसेज के अंदर हम अपने हिसाब से उसको मैसेजेस के जरिए लिमिट करवा रहे थे कि भाई लास्ट के 3 मैसेज जो है वो लेकर आ जाओ या 2 मैसेज लेकर आ जाओ। अब वो मैसेज मान लो कि बहुत बड़े हैं और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जितने मैसेज बड़े होंगे उसकी हमें कोई टेंशन नहीं। हमने यहाँ पे मैक्सिमम टोकन बता दिए कि भाई हमारे पास इतने ही टोकन है कन्वर्सेशन कैरी करने के, उस द्वारा जितनी भी कन्वर्सेशन हो, चाहे एक मैसेज हो, 2 हो या 10 हो, हमें मसला नहीं। अगर 100 टोकन के अंदर आप इतनी कन्वर्सेशन ला सकते हो वो ले आओ, बाकी को रिमूव कर दो। तो भाई ये सीधी सीधी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने वेरिएबल बनाया कि स्ट्रिंग मैसेज के अंदर हमारी कन्वर्सेशन आएगी, इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं अपने एलएलएम को। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे ये काम भी हो गया और सेव कर दिया। अब इसके अंदर आपका होमवर्क ये है कि इसको जो है ना आप प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर कि इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी प्रिंट करवा देते हैं, होमवर्क की तो जरूरत ही नहीं है, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट ही करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई ट्रिम मैसेजेस को जो है आप यहाँ पे मुझे प्रिंट भी करवा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक मार्क भी दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे ट्रिम मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा और लिखूंगा ट्रिम मैसेज, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसका काम खत्म। अब बिल्कुल तमाम चीजें क्लियर हो गई। हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने इसको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है एज पर डॉक्यूमेंटेशन और समझ लिया। और रिमूव मैसेज का जितना भी कोड था उसको हमने डिलीट कर दिया और इस ट्रिम मैसेज को हमने यहाँ पे पास कर दिया अपने एलएलएम के अंदर, जो कि इन्वोक हो रहा है, ठीक है। इतना सा काम था, बाकी तमाम के तमाम कोड ऐसे ही है। तो मैं इसको सेव करता हूं, इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं आता हूं टर्मिनल के ऊपर और इसको चलाते हैं, ठीक है। जैसे ये चलता है वक्त लेता है, थोड़ा सा इसे सोचने में वक्त लगता है। तो मैं इसको कहता हूं हेलो। हेलो के बाद देखो यहाँ पे ट्रिम मैसेज ने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। अभी उसने एक ही मैसेज लेकर आ गया हेलो, मतलब 100 के अंदर मेरा हेलो तो आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं ऐड 10 to 20, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, 100 के अंदर मेरा शायद दूसरा मैसेज भी आ रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे उसने आंसर ले आया होगा, यहाँ पे 10 to 20 मुझे कहीं आंसर मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया, रिजल्ट है 30। अब मैं कह रहा हूं एंड 10 ऐड इनटू 100, इसके अंदर 100 को ऐड करो। अब देखते क्या होता है। जब तक ये मैसेजेस आएंगे ट्रिम मैसेज के अंदर मेमोरी जा रही है, हमारे 100 टोकन पूरे नहीं हुए, तब तक वो हमारी मेमोरी को कैरी करता रहेगा। जहां पे 100 टोकन पूरे हो जाएंगे वो मेमोरी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और सिर्फ 100 टोकन तक की मेमोरी रखेगा, बाकी तमाम मेमोरी जो है वो डिलीट कर देगा। अब अगर देखें ट्रिम मैसेज के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा आ गया और पीछे वाला डिलीट हो गया। ट्रिम मैसेज में जो हमारा हेलो था वो डिलीट हो गया और यहाँ पे देखो उसने एंड वाला उठा दिया, उसके बाद एआई मैसेज उठा दिया। तो हमारा लास्ट मैसेज इसके पास कौन सा है, यही वाला लास्ट मैसेज है, बाकी उसने ऊपर से डिलीट कर दिए।
और 100 टोकन के अंदर भाई उसने कहा कि आपके 100 टोकन के अंदर इतनी ही कन्वर्सेशन में कैरी कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा आपको कन्वर्सेशन कैरी करनी है तो आप जो है टोकन बढ़ाओ या फिर आप जो है कोई और अप्रोच अपनाओ। तो कितना ज्यादा आसान है, इससे हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हम अपनी कन्वर्सेशन को लिमिट कर सकते हैं बाय ट्रिम मैसेज, जो कि टोकन के जरिए होगी कि भाई टोकन के द्वारा आप जितनी कन्वर्सेशन कैरी कर सकते हो उतने कर लो। और दूसरा जो है रिमूव मैसेज के जरिए भी हम कैरी कर सकते हैं। तो जो अप्रोच आपको बेहतर लगे, आप समझते हैं आपके सिनेरियो में रिमूव मैसेज वाली अप्रोच ज्यादा बेहतर है तो आप वो लगा सकते हैं। आप समझते हैं ट्रिम मैसेज वाली अप्रोच ज्यादा बेहतर है, आप वो लगा सकते हैं। आप समझते हैं कि दोनों ही अप्रोचेस बेहतर है तो उनको मर्ज करके भी लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।